दोस्तों, आज मैं नई परख के दर्शकों को फिर से सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज की चर्चा के केंद्र में अंकिता भंडारी हैं। अंकिता भंडारी का नाम इस समय सब लोगों की जुबान पर है। अंकिता के नाम से आजकल भाजपा द्वारा शासित और काफी कुछ भाजपा समर्थक प्रांत उत्तराखंड गूंज रहा है। उत्तराखंड में सेक्स स्कैंडल के तहत अंकिता भंडारी का कत्ल किया गया था। उसके नाम की आंदोलनकारी आवाजें आज सारे देश के कानों तक पहुंच रही हैं। लेकिन न तो नरेंद्र मोदी के कान उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं, न अमित शाह के कान सुनने के लिए तैयार हैं, और न ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कान उसे सुनने के लिए तैयार हैं। आखिरकार दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक फैले भाजपा के निजाम के ये तीनों शीर्ष एहलकार अंकिता का नाम क्यों नहीं सुनना चाहते? जिस नाम से उत्तराखंड की जनता सड़कों पर निकली हुई है, जिस नाम से पूरा का पूरा प्रदेश उबल रहा है, उससे ये लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? चलिए छोड़िए, मणिपुर पे हम लोगों ने बहुत बात कर ली। मणिपुर में भाजपा के मुख्यमंत्री के होते हुए यौन दुराचार के मामले हुए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उत्तराखंड तो पूरी तरह से विप्र प्रदेश है, भाजपामय है। मोदी जी वहां काफी लोकप्रिय रहे हैं। उत्तराखंड से आए अफसर मोदी सरकार को चला चुके हैं और आज भी चला रहे हैं। आखिर वे अंकिता को न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? क्या उन अफसरों को जरा भी अफसोस नहीं होता कि अंकिता उन्हीं की प्रदेश की बेटी है? आप चौंकिए मत। यह अंकिता भंडारी वही केवल 19 साल की गरीब लड़की है जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के डोब श्रीकोट गांव में पैदा हुई थी। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उसने इंटरमीडिएट करने के बाद देहरादून से होटल मैनेजमेंट में एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स किया। 28 अगस्त 2022 को अंकिता ने ऋषिकेश के पास यमकेश्वर में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में नौकरी करनी शुरू की। यह उसकी पहली नौकरी थी, वो जो जो उसकी अंतिम नौकरी साबित हुई। वो महीने भर भी ठीक से नौकरी नहीं कर पाई थी कि 18 सितंबर 2022 को, यानी कुछ दिन बाद ही, अंकिता लापता हो गई। जांच करने पर पता चला कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, जो तत्कालीन भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है, रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और सहायक मैनेजर अंकित गुप्ता ने उस पर रिजॉर्ट के कुछ वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विसेज यानी यौन सेवा देने का दबाव बनाया। अंकिता ने इनकार कर दिया। इस पर विवाद हुआ और आरोपियों ने चीला नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ। तीनों आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस मामले में उत्तराखंड में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, क्योंकि रिजॉर्ट मालिक का राजनीतिक कनेक्शन था और वीआईपी गेस्ट का एंगल भी सामने आ चुका था। अगर वह आंदोलन न खड़ा किया जाता तो शायद ये गिरफ्तारियां भी इस तरीके से नहीं होती। मई 2025 में कोटद्वार की अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या, अपहरण और अन्य धाराओं में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बेकसूर और मासूम अंकिता का खून अभी शांत नहीं हुआ था। हाल ही में पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल जनवरी तक मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। एक अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने वीडियो जारी करके दावा किया कि जिस वीआईपी के सामने यौन आनंद देने के लिए अंकिता को परोसा जाना था, वह कोई भाजपा नेता है। जैसे ही ये तथ्य सामने आया, सीबीआई जांच की मांग फिर से तेज हो गई। हालांकि पुलिस और एसआईटी लगातार ये कह रहे हैं कि जांच में कोई राजनीतिक वीआईपी शामिल नहीं पाया गया, लेकिन मसला दबने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक बहस जमकर हो रही है, आंदोलन फूट पड़ा है और उत्तराखंड की पहाड़ियों से यह गूंज होते हुए सारे देश के कानों में जा रही है। दोस्तों, अंकिता का मामला यहीं नहीं रुकता। वह हमसे कुछ और कहता है। वह पूछता है कि पिछले 11 साल से दिल्ली और देश के ज्यादातर प्रदेशों में हुकूमत कर रही भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायक और सांसद महिलाओं के खिलाफ
आरोपों में और यौन दुराचरण के आरोपों में क्यों फंसे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की 2024 की रपट कह रही है। करीब 300 पेज की यह रपट इस प्रतिष्ठित संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोई भी चाहे तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इस रिपोर्ट को देख सकता है। कोई भी देख सकता है कि एडीआर की इस रिपोर्ट में भाजपा के 5 मौजूद सांसदों विधायकों पर बलात्कार संबंधी आरोप तक भी हैं। ये वे आरोप हैं जो नेताओं ने अपने अपने हलफनामों में खुद कबूले हैं। इन नेताओं पर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और उपलब्ध जानकारी के आधार पर इनमें से 3 ज्ञात नाम इस प्रकार हैं। अतानासिलियो मोन्सेराते गोवा से भाजपा सांसद हैं। इन पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप है। यह आरोप 2016 में लगाया गया था। माधव नैनी रघुनंदन राव ये तेलंगाना से भाजपा के सांसद हैं। इनके ऊपर भी बलात्कार का आरोप है। जेठाभाई जी अहीर जो गुजरात से भाजपा विधायक हैं, इन पर भी बलात्कार का आरोप है। बात केवल यहीं रुक जाती तो गनीमत थी। भाजपा के बहुत से नेताओं पर सेक्स स्कैंडल या यौन शोषण के आरोप हैं। कुछ मामलों में दोष सिद्ध हुआ है, कुछ में जांच चल रही है या आरोप मात्र है। मैं आपको यहाँ ऐसे प्रमुख नाम बताना चाहता हूं। ये नाम भी आपको एपीडीआर की रिपोर्ट में मिल जाएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर पूर्व भाजपा विधायक उन्नाव के रेप केस में दोषी पाए गए। वहां उन पर एक नाबालिग के गैंगरेप का आरोप था। 2019 में इन्हें इसके लिए आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद और कुश्ती फेडरेशन के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। 2023 में दिल्ली में जंतर मंतर पर लंबे अरसे तक विरोध प्रदर्शन होता रहा। अदालत में आरोप भी तय हुए। उन्हें किसी तरीके से दिल्ली पुलिस की मदद से पोक्सो के केस से तो निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी यौन दुराचार के आरोप उनके ऊपर हैं और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। स्वामी चिन्मयानंद ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा नेता हैं। इन्हें स्वामी माना जाता है। एक छात्रा द्वारा इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया गया। ये 2019 में गिरफ्तार हुए। अमित मालवीय भाजपा आईटी सेल के प्रमुख हैं। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य द्वारा इनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा। ये मसला 2024 में सामने आया। देवराजे गौड़ा ये भाजपा नेता हैं। यौन उत्पीड़न का मामला इनके खिलाफ है। 2024 में इसकी खबर मिली थी। अरुण पुथला ये भाजपा के एक नेता हैं। एक महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का इन पर आरोप लगाया गया। 2024 में इनकी भी खबर सामने आई और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। जयंती भानुशाली ये गुजरात भाजपा के नेता हैं। एक महिला द्वारा बलात्कार और यौन उत्पीड़न का इनके ऊपर आरोप था। 2028 में इन्होंने इस्तीफा दिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चलिए बात अब तो खत्म हो गई होगी, पर दोस्तों बात यहां भी खत्म नहीं होती। भाजपा के ऐसे नेताओं की सूची और भी लंबी है जो सेक्स स्कैंडलों में फंसे हुए हैं। इनके कारण भाजपा द्वारा दिया गया वह नारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में मशहूर हुआ था, अब भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ के रूप में प्रचलित हो रहा है। मेरे सामने इस समय 1-2 नहीं बल्कि ऐसे 44 प्रकरणों की सूची है जिनमें भाजपा नेता किसी न किसी यौन अपराध में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा को मौजूदा मुकाम तक पहुंचाने वाले एक अत्यंत प्रतिष्ठित भाजपा नेता पर अपनी बहू से बलात्कार का आरोप लग चुका है। मीडिया के बच्चे बच्चे को इस कांड की जानकारी है। एक बड़े भाजपाई प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हनी ट्रैप में फंसकर सेक्स करते हुए अपना प्रदर्शन करवा चुके हैं। एक पूर्व गृह राज्य मंत्री और स्वामी कहलाने वाले चिन्मयानंद के तो अब तक 47 सेक्स वीडियो सामने आ चुके हैं। हमें पता है कि बनारस के एक भाजपा प्रभारी का सेक्स वीडियो कुछ दिन पहले अचानक हम सबके मोबाइल पर प्रकट हो गया था। छत्तीसगढ़ के एक पूर्व मंत्री का सेक्स वीडियो भी हम सब लोग देख चुके हैं। हिमाचल के एक वीडियो को तो बाथरूम कांड का नाम दे दिया गया है, जिसमें एक महिला और भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता देश को स्नान करने का कुछ अलग ही तरीका दिखाते नजर आ रहे हैं। भाजपा की भीतरी हलकों में कहा जाता है, व्यंग से कहा जाता है कि इस नेता ने युवाओं को क्या खूब प्रेरणा दी है। अभी हाल ही में दिल्ली के एक विधायक को अपनी बहू के साथ बलात्कार के इल्जाम में जेल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी और शाहजहांपुर राजनीति में अपना अच्छा दखल रखने वाले भाजपा नेता बलात्कार के जुर्म में इसी हफ्ते लखनऊ में गिरफ्तार होकर जेल में है। भरतपुर से भाजपा के विधायक का सेक्स वीडियो कुछ समय पहले ही वायरल हुआ है। हरियाणा सरकार के एक मंत्री का सेक्सी एमएमएस भी अभी पिछले महीने ही वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी तक शीर्ष राजनीति में सक्रिय हैं कि हनी ट्रैवल
श्रोता जैन और अनीता दलाल तो 4000 से अधिक सेक्स वीडियो और ऑडियो टेप समेत सेक्स चैट से एसआईटी का भंडार भर चुकी हैं। पिछले वर्ष गोवा के एक भाजपा विधायक सेक्स रैकेट के संचालन में गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले वर्ष ही आगरा के एक विधायक की पत्नी अपने घर से सेक्स रैकेट संचालन में गिरफ्तार हो चुकी हैं। गुजरात में भाजपा के एक मंत्री को ऑनलाइन वीडियो सेक्स चैट करते हुए आप सभी ने देखा है। उत्तर प्रदेश के औरैया से भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष का एक लड़की के साथ अय्याशी करते हुए वीडियो देखा जा चुका है। कर्नाटक विधानसभा में बैठकर पॉर्न देखने वाले को भाजपा ने प्रदेश में अपने मंत्रिमंडल में ऊंचे पदों पर रखा हुआ है। बंगाल भाजपा के एक विधायक को न्यूड मसाज कराते हुए वीडियो भी पब्लिक डोमेन में आ चुका है। जम्मू कश्मीर से भाजपा विधायक की एक लड़की के साथ अश्लील तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद पर अपने ही कार्यकर्ता की पत्नी को भगा ले जाने का आरोप है। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस तरह के यौन दुराचारों की खबरें केवल भाजपा वालों के बारे में ही मिली हैं। एडीआर की रिपोर्ट में दूसरी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों का भी जिक्र है, लेकिन भाजपा के जनप्रतिनिधियों की संख्या उनसे बहुत ज्यादा है। दूसरे, भाजपा वालों की दावेदारी तो वैसी नहीं है जो अन्य पार्टियों के नेता करते हैं। भाजपा वाले तो देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, पारिवारिक मूल्यों, नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की दुहाई देते रहते हैं और बार बार दावा करते हैं कि अन्य पार्टी के जनप्रतिनिधियों में या अन्य पार्टी के नेताओं में, अन्य पार्टियों में इस प्रकार के गुण नहीं है और भाजपा वालों के पास विशेष रूप से इस प्रकार के गुण हैं। एक कारण समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी को अपने पार्टी वालों के इन सेक्स स्कैंडलों की फिक्र क्यों नहीं है। खुद उनका नाम गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक सेक्स स्कैंडल में आ चुका है और उसके पुख्ता प्रमाण दिल्ली विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पेश किए जा चुके हैं जो इस समय भाजपा की दिल्ली सरकार में मंत्री है। इस बंदे का नाम हम जानते हैं कि कपिल मिश्रा है। इसलिए हो सकता है कि मोदी जी के लिए ये सब आम बातें हों, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा है? वह हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? वह पुष्कर सिंह धामी से क्यों नहीं कहता कि अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में वे क्यों टाला मटोली कर रहे हैं? अभी हाल ही में धामी दिल्ली आए थे। दिल्ली में पत्रकारों ने घेर लिया और अंकिता भंडारी के मसले को उनके सामने उठाया। इससे संबंधित सवालों का जवाब देने की बजाय पुष्कर सिंह धामी चुप्पी साध गए और कतरा कर निकल गए। क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? जिस पार्टी में मंत्री, विधायक, सांसद, आईटी सेल के चीफ और न जाने कितनी अहम शख्सियतों के तार किसी न किसी प्रकार सेक्स स्कैंडलों से जुड़े हों, आखिर उस पार्टी को नैतिकता, स्त्री सुरक्षा, बेटी बचाओ, सच्चरित्रता जैसी बातें क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, ये सवाल मैं नई परख के दर्शकों के लिए छोड़े जा रहा हूं। अब समय आ गया है कि इन बातों पर भी वोट देने के बारे में सोचते समय और किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।